हे गाइस, तो हम लेकर आ चुके हैं जैसे कि आरआरसी ग्रुप डी के 14 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि बच्चों के द्वारा फ़ोन से कॉल की गया और इकट्ठे किए गए क्वेश्चन हैं। जिसका पहला क्वेश्चन हमें आपके द्वारा मिला था, वो था यदि एक समीकरण के मूल 3 और 1/3 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपको मूल दे रखे हो और समीकरण पूछी हो तो इसकी समीकरण होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू जीरो। अब आप कहेंगे सर ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा क्या होता है? तो अल्फा बीटा ये हमारे मूल होते हैं, जो कि अल्फा ये है और बीटा ये है। आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 3 3 9 और 1 10, 10 बट्टे कितना हो जाएगा 3। ये एक्स है, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस है। अब इसको अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे, 3 से 3 खत्म, यानी 1 आ जाएगा बराबर 0। लेकिन ये समीकरण बन तो गई, ये ऑप्शन में नहीं था। इसीलिए तो यहाँ पर ये दिया गया था क्वेश्चन कि यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा था। हमें इसके नीचे से, इसके बटे में से ये 3 हटाने थे, तो वो 3 को हटाएंगे हम कैसे कि 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 3 से यहाँ पर करेंगे। और भाई 3 से यहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये कितने हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 10x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 एकम 3, ये आ गया 0। अब ये समीकरण उसमें दे रखी थी, जिसका ये क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल क्या था, वो अगला सवाल ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो इस तार को एक आयत का रूप दिया जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले वृत्ताकार तार का व्यास दे रखा है, अगर व्यास दे रखा है तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। डायमीटर दे रखा है 2r बराबर 35, इसकी त्रिज्या r बराबर कितना आएगा 35/2। हम जानते हैं कि एक वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का ये क्या होगा, ये एक परिधि होगी, लेकिन इससे ही एक आयत बनाया जाता है। हमेशा याद रखना, जब वृत्त से पर आयत बनाया जा रहा है तो इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों की दोनों बराबर होंगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है हमारी 2πr। क्या होता है 2πr, 2 की जगह 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 और r की वैल्यू हम लगा देंगे 35/2। यहाँ से हमारी इसकी परिधि आ जाएगी, वही इसकी परिधि होगी। लेकिन 7 पंजे 35 और 2 कन 2, 2 कन 2, 11 दूनी 22 पंजे कितने होते हैं 110। इसकी परिधि कितनी आ गई 110 आ चुकी है। अब देखते हैं इस आयत का पेरीमीटर कितना आएगा। इसकी जो भुजाओं का अनुपात दे रखा था, वो दे रखा है 4:4 के 7:4 के अनुपात में दे रखा है। इसका आयत का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 7 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना पेरीमीटर है 110। अगर हमारी भुजाएं ये 7 और 4 होती तो हमारा जो पेरीमीटर आता वो 22 होता। लेकिन हमें पेरीमीटर जो लाना है वो 110 लाना है, तो पेरीमीटर कितने गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। 5 22 पंजे 110, तो इसकी भुजाएं भी 5 गुना ही हो जाएंगी। 4 पंजे 20 और 5 सत्ते 35, यानी कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो होंगी 35:20। 35 इसकी लंबाई होगी और 20 इसकी चौड़ाई होगी। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार क्या कैसे करेंगे कि 6 परिणामों का औसत 50 और अन्य 6 परिणामों का औसत 49 है, तो टोटल 12 परिणामों का औसत क्या होगा। इसको हम कैसे करेंगे कि 6 परिणामों का औसत 50 है, तो 50 गुणा 6 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब 6 का जो है अगले 6 का 49 है, तो 49 गुणा 6 कितना आ जाएगा 6 में 54 के 4 हासिल लगे 5 और 6 से 24 5 29 कितने हो गए, ये लगभग 594 हो गए। अब ये कह रहा है कि 12 परिणामों का औसत कितना होगा। अरे भाई 12 से भाग कर दो, 12 परिणामों का औसत आ जाएगा, कितना आएगा लगभग आ जाएगा 49 5 12 चौक 48, 48 बचे 11, 12 नमा 108 और बचे 4, 12 पंजे 60। ये आ गया इसका औसत। 12 परिणामों का औसत कितना आ जाएगा 49.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या मिला है हमें आपके द्वारा। अपना अगला क्वेश्चन गाइस इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं कि 24 10 और 2700 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होगा 5 1 या 10 या 4। तो क्या होगा एचसीएफ कहते हैं हम जो बड़ा से बड़ा हो, जो दोनों से कट जाए। लेकिन ये अब एक तो होगा नहीं इसका एचसीएफ, क्योंकि ये 1 से कट जाएगा, लेकिन ये बड़ा से बड़ा नहीं है। ये 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो एचसीएफ इसका होगा नहीं। लेकिन अगर ये 5 अब 10 में से कौन सा होगा 10 होगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा से बड़ा
अंक होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होनी चाहिए जो कि कट जाती है दोनों संख्याओं से, वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ कहते हैं हम जो कि दोनों संख्याओं से कट सके। लेकिन एक संख्या और होती है जिसको हम जोड़ना चाहते हैं उसमें, कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ही हमारा एचसीएफ होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से ये दोनों कट भी जाएंगे और 5 से भी कट जाएंगे, लेकिन 5 इसका एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 से बड़ी इनमें कोई सी संख्या नहीं है, इसलिए 10 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गाइस, ये वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन में से मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में। क्या है इसका, कैसे करेंगे, एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, 1 है, और एच कितनी यानी ऊंचाई कितनी है, 7, तो 7 से 7 खत्म, 22 इकन 22 घन सेंटीमीटर इसका जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका आयतन, और यही क्या है इसका आंसर है। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, अगला सवाल क्या है कि एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 144, 180 और 48 हैं, तो उस बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात करो जो इस हॉल के तीनों आयामों को माप सके। बड़े से बड़े का मतलब होता है मासा होता है, तो मासा इसका निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो 144, 180 और 38, इन दोनों का मासा कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये 9 से कट जाएगा यानी 90 आ जाएगा। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा यानी 90 आ जाएगा, लेकिन इसका 90 यहाँ तक है, ये 90 ये नहीं कटेगा इससे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे करें इस सवाल को। सॉरी, 9 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा इनका दोनों का मासा। अब इसको 38 को कैसे लिख सकते हैं हम, 19 गुणा 2। अब 200 इसमें इंक्लूड होगा लेकिन 19 नहीं होगा, 19 गुणा 19, अब इसकी गुणा कर दो कि 18, 18 नेमा 162 के 2 आ जाएंगे, 18 का 18 हासिल लगे 16, और 18 का 18, 18 और 16 कितने हो जाएंगे, 34, यानी 342 की होनी चाहिए जो माप सकती है हॉलों के तीनों आयामों को। इसका आंसर होगा ये। अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। इस सवाल को कैसे करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो। अब हमसे पूछा है अंडर रूट बाई बटे एक्स का मान पूछा है, तो 125 गुणा एक्स बराबर 180 गुणा बाई, 180 गुणा बाई। हमसे पूछा बाई बटे एक्स का मान, तो बाई बटे एक्स यहाँ पर लिख दिया हमने, और ये 180 इसके बट्टे में चला जाएगा 125 के। लेकिन हमसे बाई बटे एक्स का मान नहीं पूछा है, क्या पूछा है हमसे, अंडर रूट बाई बटे एक्स का मान पूछा है। क्या का पूछा है हमसे, अंडर रूट बाई बटे एक्स का मान, अंडर रूट बाई बटे 125, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 छंग 5 दिए 15, 5 छंग 30, ये आएगा कितना, ये आएगा अंडर रूट 25 बटे 36। कितने बाहर लेकर ले आएंगे इसमें, 5 बटे 6, और ये काय का मान हो जाएगा हमारा, अंडर रूट बाई बटे एक्स का मान हो जाएगा, और यही क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक नल, ए नल है, ए नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, यानी ये प्लस का चिन्ह लगा लो, ए प्लस कर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। लेकिन कह रहा है कि तथा बी नल जो है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है, यानी 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो माइनस कर दे रहे हम, 20 मिनट में खाली कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 20 या 60 और 20 या 60 और 15 चौका 60, 60 आ जाएगा, है ना। तो 15 चौका 60 और 20 या 60, यानी कि ये कितना काम करेंगे, ये 4 तो भरेगा और ये माइनस करेगा, तो कितना भरेगा, एक मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा, 1 मिनट में 1 लीटर पानी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि पहले 5 मिनट ए को चलाया जाता है, यानी कि पहले 5 मिनट ए को चला दिया गया है, तो 5 गुणा 5 मिनट चला गया है, 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 5 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 40 लीटर पानी भर देगा। ऐसी कितना भर देगा, 40 लीटर पानी भर देता है। तथा उसके बाद ए प्लस बी दोनों को चलाया जाता है, तो शेष टंकी को कितने समय में भरेगा, यानी 40 लीटर तो इसने भर दिया है, लेकिन टोटल पानी कितना आएगा उसमें, 60 लीटर पानी है, तो 40 लीटर उसने भर दिया है, कितना बचा है, शेष बचा है हमारा 20 लीटर पानी। लेकिन याद रख, ये 1 मिनट, ये क्या कहते हैं, 4 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है, और बी जो है वो 3 लीटर पानी 1 मिनट में खाली कर रहा है, तो कितना भरा जा रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 20 लीटर पानी कितना मिनट में भरा जाएगा, 20 मिनट में ही भरा जाएगा, 20 मिनट में भरा जाएगा, और यही क्या है हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखने का इसका कह रहा है कि समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ की संख्या और यहाँ का चिन्ह, और यहाँ पर कितनी संख्या है और यहाँ पर कितनी संख्या है, इन संख्याओं को देखते हैं, उसके बाद में आंसर एकदम से दे देते हैं। जैसे 21 है, अब 21 के ऐसे टुकड़े करने पड़ते हैं हम के लिए जहाँ यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो प्लस है, अगर प्लस है तो जोड़कर ये वाली संख्या आनी चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये वाली घटाकर ये वाली संख्या आनी चाहिए। लेकिन अब 21 के ऐसे कौन से दो टुकड़े हैं, जैसे
7 गुणा 3 अगर कर दें तो 7 ये 21 होते हैं और 7 और 3 10 होते हैं। ये बन गई बात हमारी। लेकिन माइनस से अब यहाँ पर 7,3 हमने लिख दिया, यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पर संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसको छोड़ो। अब यहाँ पर चिन्ह चेंज, यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते थे, लेकिन चिन्ह बाद में चेंज कर देते हैं और ये 7,3 हमारे क्या होंगे, मूल होंगे। और यही क्या है, हमारा आंसर है। अगली समीकरण देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला। इस सवाल को कैसे करेंगे गाइस, यदि किसी वस्तु को 7280 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है तो बताइए 9% का उसी वस्तु पर प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। मैंने माना कि 100 रुपए की मैंने वो वस्तु खरीदी और उस वस्तु पर मैंने 9% का हानि प्राप्त करी और 9% का लाभ प्राप्त किया। अगर मैंने हानि प्राप्त की तो उसे 91 रुपए की बेची, अगर मैंने 9% का लाभ प्राप्त किया तो उसे 109 रुपए में बेच दी। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 9% की हानि होती है तो 7280 रुपए में बेची जाती है। हम बेच रहे हैं 91 रुपए में, लेकिन वो 91 में नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है 7280 रुपए की बेच रहा है। अब इसको देखते हैं हम कितना गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, लगभग 80 गुना हो जाएगा। अब 80 गुना ये है तो 80 गुना ये होगा, जब भी तो उसे 9% का लाभ होगा तो गुणा कर दो इसकी, 0 का 0, 8 ने 72 के 72 और 8 एकन 8। यानी कि अगर वो 9% का उस वस्तु पर लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उस वस्तु को वह 8720 रुपए में बेचेगा। और उसे 9% की हानि हुई तो 7280 रुपए में बेची उसने, लेकिन अब 9% का लाभ कमाना चाहता है तो 8720 रुपए में उसे बेचना होगा। इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगला एग्जाम एनालिसिस इसी चैनल पर देख सकें। इसी प्रकार अगला सवाल है, देखते हैं गाइस क्या ये अगला सवाल है। यदि ए और बी की क्षमताओं का जो अनुपात है वो 2:1 है तथा ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस सवाल को क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, कि इनकी क्षमताओं का जो अनुपात है वो है 2:1, यानी कि ये दोनों मिलकर, दो मैं बात करूं कितने कार्य करेंगे, 2 और 1 3, एक दिन में 3 कार्य कर रहे होंगे दोनों के दोनों। अब ये इन्होंने लगातार 14 दिन कार्य किया, यानी कि 14 दिन कार्य किया तो टोटल कार्य कितना हो गया, 42 कार्य इन्होंने किया। लेकिन ये कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता था, तो एक कितना है क्षमता उसकी, 2 कार्य करने की एक दिन में, तो 42 कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि वो 21 दिन में पूरा कार्य कर देगा। 42 का 42 कार्य वो 21 दिन में पूरा कर सकता था अकेला ए। अगला सवाल देखते हैं क्या है गाइस। ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, उस पर 15% और 20% का डिस्काउंट दिए जाते हैं, यानी कि 15% और 20% के डिस्काउंट दिए जाते हैं। 15% का मतलब होता है 3/20 और 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कोई वस्तु 20 रुपए की है तो 3 रुपए की उसे डिस्काउंट दिया जाता है तो 70 रुपए की उसे बेच रहा है। अब कोई वस्तु 5 रुपए की है तो वह 1 रुपए की डिस्काउंट दे रहा है और कितने की बेच रहा है, वो बेच रहा है 6 रुपए की, नहीं 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो वो 4 रुपए की बेच रहा है। 20 पंजे 100 और 17 चौका 68, यानी कि कुल मिलाकर वो जो 100 रुपए की वस्तु खरीद कर लाया तो उसे 68 रुपए की बेच रहा है। लेकिन वो 68 रुपए की ना, 100 रुपए की ना बेच के कितने की लाया था, 600 रुपए की लाया था। कितने रुपए की लाया था, 600 रुपए की लाया था। कितना गुना हो गया, 6 गुना हो जाएगा। तो इसको जो बेचेगा वह भी वो 6 गुना होगा, यानी कि 68 गुणा 6 रुपए में वो बेचेगा। अब ये कह रहा है कि उसी वस्तु पर 20% लाभ कमाए जाने के लिए तो वह कितने रुपए की वस्तु लाया जाता है, मतलब उसी वस्तु पर 20% का लाभ भी कमाता है। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है कि 5 रुपए की नहीं, वो 5 रुपए की लाया, एक का उसे लाभ हुआ तो 6 रुपए की वो बेच रहा है। लेकिन वो 6 रुपए की नहीं बेच रहा है, कितने की बेच रहा है, 6 गुणा 68 गुना बेच रहा है। 68 गुणा 6 की बेच रहा है, तो वो लाया कितने की था वह पूछा है, तो ये भी 68 गुना हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ लगे 4, 5 छंग 30 और 4 34, यानी वो 340 रुपए की लाया। उसने 15% और 20% के डिस्काउंट भी 340 पर दिए और उसने 20% लाभ भी 340 पर कमाया। अगला सवाल देखते हैं गाइस, अगला सवाल क्या है। कह रहा है एक वस्तु पर 40% की छूट पेशकश की गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके वह 10% नगद वापस लेता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि x प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। लगाओ और आंसर पाओ। जैसे 40 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 40 और बटे में
100, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 40 और 10 50 हो जाएंगे। 50 माइनस 4, 4 एकन 4, यानी कितने हो गए 46% उसको क्या मिली, छूट मिली। और ये क्या है उसका आंसर। गाइस अगला सवाल, अगला एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप गलतफहमी में ना रहें कि सवाल इजी आ रहे हैं, सवाल इजी नहीं आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल आ रहे हैं। तो गाइस अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपके पास। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।